कानूनी हक को छीन नहीं सकती है। बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया है, इस संविधान के तहत आप हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट में जाकर के दरवाजे खटखटा सकते हैं। तो ये झूठ फैलाया गया है। हाँ, हमने एक व्यवस्था को आपके दरवाजे तक लाने का प्रयास किया है। एक अथॉरिटी बनाई है। अब वो अथॉरिटी जिले तक काम करेगी और आपके जिले के किसानों की समस्याओं का समाधान उसी अथॉरिटी में जिले में हो जाएगा। और वहां अगर आपको संतोष नहीं होता है तो आप ऊपर की कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये व्यवस्था हमने की है। अफवाह नंबर 7, अधिग्रहित भूमि का उपयोग न होने से किसान अपनी भूमि वापस नहीं ले सकेंगे। सच्चाई। मेरे किसान भाइयों बहनों, हमने कहा है कि जब भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो ये पक्का करो कि कितने सालों में आप इसको पूरा करोगे, और उस सालों में अगर पूरा नहीं करते हैं तो वही होगा जो किसान चाहेगा। और उसको तो समय सीमा हमने बांध दी है। आज क्या होता है, 40-40 साल पहले जमीनें ली गई लेकिन अभी तक सरकार ने कुछ किया नहीं, तो ये तो नहीं चल सकता। तो हमने सरकार को सीमा में बांधना तय किया है। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो 20 साल में पूरे होते हैं। अगर मान लीजिए 500 किलोमीटर लंबी रेलवे डालनी है तो समय जाएगा, तो पहले से कागज पे लिखो कि भाई इतने समय में पूरा करेंगे। तो हमने सरकार को बांधा है, सरकार की जिम्मेवारी को फिक्स किया है। मैं और एक बात बताऊं किसान भाइयों, कभी कभी ये एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके जो कानून बनाते हैं ना, उनको गांव के लोगों की सच्ची स्थिति का पता तक नहीं होता है। अफवाह नंबर 8, कानून में किए गए बदलाव अव्यवहारिक हैं। सच्चाई। ये नया कानून 2013 का ऐसा था कि आप खेती नहीं कर सकते थे। हम चाहते हैं कि अगर जमीन डूब में नहीं जाती है तो फिर किसान को खेती करने का अवसर मिलना चाहिए, और इसलिए वो जमीन किसान से कब्जा नहीं करनी चाहिए। ये लचीलापन आवश्यक था ताकि किसान को जमीन देने के बावजूद भी जमीन का लाभ मिलता रहे और जमीन देने के बदले में रुपया भी मिलता रहे, तो किसान को डबल फायदा हो। ये व्यवस्था करना भी जरूरी है और व्यवहारिक व्यवस्था है। उस व्यवहारिक व्यवस्था को हमने सोचा है। अफवाह नंबर 9, किसानों से भूमि अधिग्रहण पूर्व सहमति अवांछनीय बना दी जाएगी। सच्चाई। मेरे किसान भाइयों बहनों, ये राजनीतिक कारणों से जो बातें की जाती है, मेहरबानी करके उससे बचिए। 2013 में जो कानून बना उसमें भी सरकार ने जिन योजनाओं के लिए जमीन मांगी है उसमें सहमति का कानून नहीं है, और इसलिए सहमति के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जाता है। सरकार के लिए सहमति की बात पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। और इसलिए मेरे किसान भाइयों बहनों, पहले बहुत अच्छा था और हमने बुरा कर दिया, ये बिल्कुल सरासर आपको गुमराह करने का दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास है। मैं आज भी कहता हूं कि निजी उद्योग के लिए, कॉरपोरेट के लिए, प्राइवेट कारखानों के लिए ये सहमति का कानून चालू है। अफवाह नंबर 10, पीपीपी मॉडल द्वारा अधिग्रहण किसान विरोधी होगा। सच्चाई। अगर हम कोई रोड बनाते हैं और रोड के बगल में सरकार इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाती है, प्राइवेट नहीं, मैं फिर एक बार कहता हूं, प्राइवेट नहीं, पूंजीपति नहीं, धन्ना सेठ नहीं, सरकार बनाती है, ताकि जब कॉरिडोर बनता है 50 किलोमीटर लंबा, 100 किलोमीटर लंबा, तो जो रोड बनेगा, रोड के 1 किलोमीटर बाएं, 1 किलोमीटर दाएं, वहां पर अगर सरकार कॉरिडोर बनाती है ताकि नजदीक में जितने भी गांव आएंगे, 50 गांव, 100 गांव, 200 गांव, उनको कोई न कोई वहां रोजी रोटी का अवसर मिल जाए, उनके बच्चों को रोजगार मिल जाए। मुझे बताइए भाइयों बहनों, क्या हम चाहते हैं कि हमारे गांव के किसानों के बच्चे दिल्ली और मुंबई की झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर हो जाए? क्या उनके गांव के 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा भी कारखाना लग जाता है और उसको रोजगार मिल जाता है? तो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। और ये कॉरिडोर प्राइवेट नहीं है, ये सरकार बनाएगी। सरकार बना करके उस इलाके के लोगों को रोजगार देने का प्रबंध करेगी। और इसलिए जिसकी मालिकी सरकार की है और जो गांव की भलाई के लिए है, गांव के किसानों की भलाई के लिए है, जो किसानों के भावी पीढ़ी की भलाई के लिए है, जो गांव के गरीबों की भलाई के लिए है, जो गांव के किसान को बिजली पानी मुहैया कराने के लिए, उनके लिए इस भूमि अधिग्रहण बिल में कमियां थी, उस कमियों को दूर करने का हमारे प्रामाणिक प्रयास है।
प्रधानमंत्री ने संसद से लेकर जनता के बीच हमेशा ये बात स्पष्ट की है कि केंद्र की एनडीए सरकार देश को तेज तरक्की की दिशा में आगे ले जाने और सबको विकास के अवसर मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों के साथ रेडियो पर संवाद में प्रधानमंत्री ने देश के सामने स्पष्ट किया है कि भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव क्यों जरूरी है और ये किस तरह किसानों और देश की जनता के हित में है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मन की बात किसानों से। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए दोपहर समाचार। अरे क्या कर रहे हैं बेटा? माँ, दीदी ने मेरी भांजी की फोटो लगाई है फेसबुक पर, वही देख रहा हूँ। हाँ, हमारा नेटवर्क यहाँ पर भी चलता है। हाँ माँ, ये BSNL है, हमारे देश की शान। काश तेरी दीदी भी यहाँ होती। हाँ बेटा। माँ, कैसी हो? पता है क्या, तेरा भाई और मैं अभी तेरे बारे में ही बात कर रहे थे। कितना अच्छा होता ना, तू, गुड़िया, सब लोग यहाँ। अरे माँ, तू ही मुझे आशीर्वाद दे देना। हेलो, रख दिया। अरे दीदी। हाय भाई, मम्मा को फोन तो दे जरा। वाह, BSNL का नेटवर्क। ये लो माँ। हेलो बेटा। पर बेटा, ये इंटरनेशनल कॉल है, बहुत महंगा होगा। माँ, ये BSNL का 3G नेटवर्क है, देश का सबसे सस्ता और सबसे तेज नेटवर्क। ये देखो माँ, हैंग भी नहीं हो रहा। अब तो खुश हो? हाँ बेटा। BSNL अब अपनों को अपनों से दूर न रखे। वाह, अपनी गाड़ी में पिकनिक।